जी हां, तो रूस यूक्रेन में जंग हो गई है तेज। रूस का यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक। खार्कोव में एफपीवी ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए इस हमले के बाद किस तरह के हालात हैं। यूक्रेनी सेना पर यह अटैक किया गया है एफपीवी ड्रोन से। ये हमले किए गए व्हीकल्स, सेना के वाहन, गाड़ियां, ये सब तबाह हो गई इस हमले में। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से टारगेट किया गया इस वाहन को। और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वॉर जोन में यूक्रेनी सेना के गढ़ पर हमला किया गया। कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को टारगेट पर लिया गया। हवाई हमले में यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो एक बार फिर से कुर्स्क की वापसी चाहता है रूस और इसको लेकर हमले तेज कर दिए गए। रूसी फोर्स ने यूक्रेनी हमले नाकाम कर दिए। साल्सक रोस्टोव ओब्लास्ट हमलों को नाकाम किया। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन को नष्ट किया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से हमला किया गया। रूसी फोर्स ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया है और साल्सक रोस्टोव ओब्लास्ट में ये हमले किए जाने थे, वहां उनको नाकाम किया। कामिकाजी ड्रोन के जरिए हमले होने थे, लेकिन उसको हवा में ही मार गिराया। और वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला, हथियारों के गोदाम और आश्रयों पर हमला किया गया। खरसों के नजदीकी इलाकों पर हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले में आवासीय इमारत धुआं धुआं हो गई। हमले के बाद लगभग 120 वर्ग मीटर तक आग फैल गई। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना का ड्रोन परीक्षण 300 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दुश्मन को मात देगा। ये ड्रोन 20 किलोमीटर तक की रेंज से वार संभव है। इस ड्रोन के जरिए उसका परीक्षण किया गया। तो यूक्रेन का किलर ड्रोन तैयार है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप देखिए। रफ्तार कितनी है? 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। क्या कर सकता है, क्या करेगा ये? सर्विलांस, काउंटर अटैक, गाइडेड हमले और हवाई हमलों को नाकाम करने में ये सक्षम है। इसकी क्षमता और क्या है ये भी आप जानिए। ये जेट को गिरा सकता है, हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है और यूएवी अटैक को ये रोकेगा। रूस के लिए ये कैसे एक बड़ा खतरा है। सीमा पार हमला करेगा, रडार को चकमा देगा और साथ ही टारगेटेड अटैक को अंजाम देगा। एक और बड़ी खबर, रूसी फौज का बड़ा हमला, दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ग्रेनेड से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया। तो तस्वीर आप देखिए, रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन की फोर्सेस पर हमला किया गया और देखिए आमने सामने की गन फाइट। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज रेंज में जाकर, जहां पर यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे, वहां पर जाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस बीच पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर, जी हां, ठंड में रूस बड़े हमले की फिराक में है और यूक्रेन पर रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की तोपों, ड्रोन से हमले की रणनीति। और अब जानते हैं कि आखिर क्या है पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर। पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर यूक्रेन की मुश्किल कैसे बढ़ा रहा है। सेना टैंक के आगे बढ़ने में अब मुश्किल है। रोजाना 20 घंटे तक ब्लैक आउट किया जाएगा। बिजली ग्रिड क्षमता का 65% खत्म कर दिया गया। ये मुश्किलात इस वक्त सामने आ रही। यूक्रेन के हीटिंग आपूर्ति की भी इस वक्त बहुत बड़ी कमी है। जो यूक्रेन इस वक्त ठंड से जमा जा रहा है, वहां पर ये हालात। रूस का मौका कैसे? यहां पर ठंड में रूस के पास हमले का एक बहुत बड़ा मौका है। रूसी सेना ड्रोन बढ़ाएगी, ड्रोन हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, इजाफा किया जाएगा। लगातार खत्म होते हथियार बनेंगे इस वक्त एक बड़ा मौका रूस के सामने यूक्रेन के खिलाफ। रूसी हमले की अब तैयारी कैसे है ये भी आप जानिए। सप्लाई डिपो
तोप, ड्रोन से हमले की रणनीति है यूक्रेन के खिलाफ। रूस का 2 फ्रंट प्लान क्या है यह भी आप समझिए, जो कि ऑपरेशन न्यू ईयर में शामिल है। बेलारूस बॉर्डर से हमले की तैयारी है। कीव पर ट्रिपल अटैक का प्लान तैयार कर लिया गया है। एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड अटैक को भी अंजाम दिया जाएगा। यह है रूस का नए साल पर यूक्रेन के खिलाफ प्लान। पर बात करते हैं दूसरे वॉर फ्रंट की। जी लेबनान पर आईडीएफ का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मार गिराने का भी दावा किया गया है। कई ठिकानों को नष्ट करना अभी भी बाकी है। और आईडीएफ का हमास लड़ाकों पर हमले का दावा। अल कमाल अदवान अस्पताल में चलाया गया ऑपरेशन क्लीन। हमास कमांड सेंटर के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया। तो आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन, इसको आप समझिए। दरअसल कमाल अदवान अस्पताल में ऑपरेशन क्लीन को चलाया गया। हमास के कमांड सेंटर के खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया गया। जो जानकारी सामने आ रही है, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से इस ऑपरेशन को चलाया गया। दरअसल खुफिया जानकारी मिलने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आप जानिए, कमाल अदवान अस्पताल में यह ऑपरेशन चलाया गया हमास कमांड सेंटर के खिलाफ यह टारगेटेड अटैक। तो हमास पर इजराइल का दावा। हमास के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं। तेल अवीव यरूशलेम तक मार करने में ये मिसाइलें सक्षम है। ये इजराइल ने दावा किया है हमास की मिसाइल पावर को लेकर। और वहीं आईडीएफ का हमास के लड़ाकों पर बड़ा हमला। 14 हमास के लड़ाकों को ढेर किया गया। 6 लड़ाकों के 7 अक्टूबर नरसंहार में शामिल होने का आईडीएफ की तरफ से दावा भी है, जिन्हें ढेर किया गया है। तो 14 हमास के लड़ाकों को ढेर किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इनमें से 6 वो हैं। दावा ये आईडीएफ का कि ये 7 अक्टूबर के हमले में बीते साल जो हमला हुआ था इसमें शामिल थे। और वहीं एचटीएस का असद के हेलीकॉप्टर पर कब्जा। K-28 और Mi-25 हेलीकॉप्टर कब्जे में। एचटीएस कब्जे में लिए हेलीकॉप्टर का कर रहा है इस्तेमाल। और चलिए अब बात करते हैं किसान संगठनों के पंजाब बंद की। खबर क्या है आप जानिए। आज दरअसल 10 घंटे किसानों का पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, जिसका असर आप देखिए। एमएसपी समेत 13 मांगों के लिए आंदोलन लगातार जारी है किसानों का। ट्रेन सेवा पर काफी बुरा असर पड़ा है। कई सड़क मार्ग प्रभावित हो गए। और किसानों की मांगों और आंदोलन को गंभीरता से न लेने की सरकार की नीति से नाराज किसान संगठनों ने आज पंजाब बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक चलेगा। व्यापार, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने बंद के लिए अपना समर्थन घोषित किया है। आज सुबह से ही दूध की आपूर्ति बंद कर दी गई। सब्जी मंडियां शाम 4 बजे के बाद ही खुलेंगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का आज 35वां दिन है। वहीं कल खाप पंचायतों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इधर पंजाब में आज किसानों ने बंद बुलाया है, जैसा हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की थोड़ी देर पहले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान संगठनों के द्वारा आज पंजाब बंद की कॉल दी गई है, जिसके बाद सुबह 7 बजे से ही पंजाब में रेल और सड़क मार्ग पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। हम इस वक्त मोहाली में एरो सिटी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सड़क मार्ग है उसको जाम किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त यहाँ पर किसान मौजूद हैं और उन्होंने सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। ऊपर आप देखेंगे ये रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर वहाँ पर भी किसान आपको दिखाई देंगे। तो ऊपर रेल मार्ग जो है उसको बाधित किया गया है, जबकि नीचे जो सड़क मार्ग है उसको जाम कर दिया गया है। हालांकि यहाँ से मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक है, तो ऐसे में जिन लोगों के पास टिकट्स हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और इसके अलावा जो एमरजेंसी सेवाएं हैं उनको भी नहीं रोका जा रहा है। अगर किसी का एग्ज़ाम है तो वो अपना
अपने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर आगे जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी सर्विस है, तो उनको भी आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। तो इस वक्त ये तस्वीरें हैं, ये पंजाब के मोहाली की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब के हर ज़िले में इसी तरह से सड़क और रेल मार्ग पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और किसान संगठनों के साथ ही कई ट्रेड यूनियंस हैं, कई कर्मचारी संगठन हैं, वो इस बंद को खुले तौर पे समर्थन दे रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये पंजाब बंद जारी रहेगा। इस दौरान तमाम जो रेल और सड़क मार्ग है उसको पूरी तरह से किसानों ने बाधित कर दिया है और किसान संगठनों के साथ ही अन्य कई संगठन भी इस पंजाब बंद की कॉल का समर्थन कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये मोहित मल्होत्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताया। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता मोहाली से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास ही। मोहित, जिस तरीके से अब इस आंदोलन को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दोनों राज्यों की बात करें, हरियाणा पंजाब में क्या तैयारी है किसानों की और पुलिस प्रशासन की? देखिए, आज पंजाब बंद की कॉल दी गई है। सुबह 7 बजे से ही ये जो बंद है वो शुरू कर दिया गया है और कई व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं जो कि इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मोहाली में मौजूद हूं और मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने का ये एरो सिटी रोड है जिसको इस वक्त आप देखिए किसानों ने जाम कर दिया है और किसान सड़क पर ही दरियां बिछाकर बैठ गए हैं। बीच में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं, पूरे ट्रैफिक को रोका गया है। ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऊपर रेल लाइन है और वहाँ पर भी आपको किसान दिखाई देंगे। हालांकि जो उत्तर रेलवे है उसकी तरफ से जो पंजाब की तरफ आने वाली कई ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से टकराव की स्थिति ना बने किसानों के साथ। और इसी वजह से जो ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी पंजाब पुलिस ने भी जारी की है और हरियाणा पुलिस ने भी जारी की है और जो हरियाणा की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक पंजाब की तरफ आ रहा है उसको डाइवर्ट किया गया है। हालांकि पंजाब में अगर आज कोई भी आएगा तो उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब में कई जगह पर ऐसे ही किसान आपको सड़कों पर दिखाई देंगे और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही चलने की अनुमति दी गई है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, उसके पास कोई मेडिकल कार्ड है, जो अपने किसी परिजन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसको नहीं रोका जा रहा है। हमारे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह मौजूद हैं। तेजवीर जी, जनता को परेशानी ना हो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं, उसको कैसे संभाल रहे हैं? रखा गया है। अभी देख लिया आप, जो एयरपोर्ट की गाड़ी है वो देखिए, वो सामने जा रही है। तो जिनके पास एयर टिकट है, जिनके पास इंटरव्यू का लेटर है, जिनके पास मेडिकल का कार्ड है, उनको हम जाने दे रहे हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको लगता है सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपने पंजाब बंद की कॉल की है, केंद्र सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, क्या सरकार अभी गूंगी बहरी है, वो सुन रहे हैं। उनके सारे मीडिया कोऑर्डिनेटर है, जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है, वो सारा कुछ सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, हर जगह फेसबुक पेज से, सोशल मीडिया से, आपके मीडिया के माध्यम से, पत्रकार जो के माध्यम से सब जगह पता है कि आज पंजाब बंद है। उनको तो सुनाई तो दे रही है, लेकिन डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर क्या अपडेट है, वो ठीक है? डल्लेवाल की सेहत बहुत नाजुक है और कल मतलब कि वहाँ जो हरियाणा की तरफ से एक हरकत भी की गई थी, शायद उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। आज 34 दिन हो गया। आप खुद लगाइए कि 70 साल से ऊपर एक बुजुर्ग जिनको कैंसर पेशेंट है, वो अमरन अनशन पर है, तो उनके हालात, सेहत के हालात कैसे होंगे आप? तो ये 4 बजे तक ऐसे ही बंद रहेगा? बिल्कुल 4 बजे तक निश्चय ऐसे बंद रहेगा, ऊपर ट्रेन बंद रहेगी। तो 4 बजे तक बंद रहेगा। आप देखिए पूरा का पूरा ट्रैफिक है उसको बंद किया गया है और सड़क यातायात और जो साथ साथ रेल यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 35 दिन से आमरण अनशन पर, उनकी सेहत भी लगातार गिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मोहित मल्होत्रा। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का जबरदस्त प्रकोप जारी है। सर्दी सितम ढारी है, शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी ने अलग ही मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए 4 तस्वीरें। पहाड़ी राज्य इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी से हाहाकार मचा हुआ है। हाईवे बर्फ से पटे पड़े हैं, वादियां बर्फ में दब गई हैं, तापमान माइनस में चला गया है। डोडा, मनाली, शिमला, औली, गुलमर्ग और श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की आगोश में आ गए हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। भले ही यह मौसम टूरिस्टों को लुभा रहा हो, लेकिन पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए आफत का दौर शुरू हो गया। यह देखिए जो हालात इस वक्त पहाड़ में। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं
बांदीपोरा जैसे इलाकों में कई सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर से बर्फ की जमी मोटी परत को हटाने का काम जारी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर मोटी चादर बिछ गई है बर्फ की, उसे हटाकर यातायात खोलने की कोशिश भी लगातार जारी है, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की आप तस्वीर देख रहे हैं। डोडा में हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। पहाड़ों से लेकर घाटियां तक बर्फ की मोटी परत यहां पर बिछ गई है और इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी भारी बर्फबारी का नजारा आपको नजर आएगा। सफेद चादर बर्फ की आपको बिछी हुई नजर आएगी। और अब कश्मीर की एक अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। कश्मीर की खामोश वादियों ने कैसे सफेद चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के ये नजारे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे हैं। सर्द हवाएं और आसमान से बरसती बर्फ सैलानियों को सुकून का एहसास दे रही है, उनको एक अलग आनंद दे रही है। और बात उत्तराखंड की करें तो यहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। तापमान दिन में -2 से -3 डिग्री सेल्सियस और रात में -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। मौसम विभाग ने इन जगहों पर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बर्फबारी की संभावना जाहिर की है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ की मोटी चादर हर तरफ है। सैलानियों को ये दृश्य लुभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों के लिए आफत बनती जा रही है लगातार ये बर्फबारी। और दूसरी तरफ अटल टनल की 2.5 फीट से ज़्यादा बर्फबारी को BRO की मशीनरी हटाने की कोशिश में लगी है, ताकि जो भी बड़े पर्यटक बर्फ के चलते फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके।